हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विक्रम सिंह पंवार। मैं हूं आपका वीएसपी सर। लास्ट सेशन में आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमने हर एक टॉपिक को बिखेर दिया था भैया, एकदम इजीएस्ट वे में पढ़ा था। आज उसी अंदाज में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो टॉपिक आपको आज तक स्कूल में समझने में नहीं आए वो टॉपिक आपके यहां क्लियर होने वाले हैं। डरने की क्या बात है जब वीएसपी सर तुम्हारे साथ है। समझ रहे हो बच्चों? तो आज अपन बहुत ही बेहतरीन तरह से आपके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले। टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। सारे टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। अब बेटा बात आ जाती है कि मैटर क्या होता है भैया। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत ही बेहतरीन तरह से इसको समझा था कि हमारा मैटर क्या होता है। मैटर होता है जो ऑक्यूपाइज स्पेस और जिसके पास में मास हो, वो होता है हमारा मैटर। अब मैटर डिवाइडेड है आपका, एक तो है प्योर सब्सटेंस और एक है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है हमारा एलिमेंट्स, एक है आपका कंपाउंड। एलिमेंट जो है आपका वो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, एक है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स। इम्प्योर सब्सटेंस इसको हम बेटा मिक्सचर भी बोलते हैं। जो आपका मिक्सचर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है हमारा होमोजीनियस, एक है हमारा हेट्रोजीनियस। ये चैप्टर 70% आपका इसमें से आने वाला है। तो बेटा कंसंट्रेट होके पढ़ाई करनी है। और जोश कैसा है सब लोग कमेंट में आग लगा दो। अब बेटा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल वाटर, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है सर? प्योर सब्सटेंस होता है हमारा जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है, वो होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। जैसे बेटा घर में आप लोग बोलते हो, मम्मी बोलती है कि भैया हमारे 100 रुपए किलो वाला दूध आ रहा है, हमारे 110 रुपए किलो वाला दूध आ रहा है, एकदम प्योर दूध आ रहा है। लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग प्योर है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्योर नहीं है। क्योंकि जो हमारा दूध है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ होता है, तो वो हमारा क्या है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस। दूध में फैट आता है, प्रोटीन आती है, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है वो खाली एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है। जैसे कि आ गया हमारा वाटर। वाटर क्या है? वाटर में हर जगह हमें वाटर 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 के ही पार्टिकल्स दिखेंगे। गोल्ड हो गया, गोल्ड में हर जगह गोल्ड 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 के ही पार्टिकल दिखेंगे। आयरन ले लो, आयरन में हर जगह हमें आयरन 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 के ही पार्टिकल्स दिखेंगे। तो हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है। जैसे बेटा हमारा वाटर, इसका फॉर्मूला है H2O। अब हम इसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। डेफिनाइट कंपोजिशन, जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है ना उसकी डेफिनाइट कंपोजिशन होती है। अब प्योर सब्सटेंस हैज अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनाइट कंपोजिशन। एग्जांपल होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा एक जैसा। जैसे जो आपका पानी है वो होमोजीनियस है, क्योंकि पानी तो एक जैसा ही है ना, पानी पूरा पानी जैसा लगता है, पानी पूरा एक जैसा है। जैसे देख लो बेटा, आप चाय देख लो, चाय में क्या हमें दूध अलग पानी अलग और चाय अलग दिखती है कि नहीं दिखता? तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। अब आ जाती है बात बेटा डेफिनाइट कंपोजिशन। डेफिनाइट कंपोजिशन जैसे आपका वाटर बनता है H2O, तो ये क्या है? एक डेफिनाइट कंपोजिशन है भैया। आपके हाइड्रोजन इतने आएंगे और ऑक्सीजन इतने आएंगे तभी आपका वाटर बनेगा। ये है हमारा एक डेफिनाइट कंपोजिशन। इसकी जगह H5O हो जाए तो आपका वाटर नहीं बनेगा। ठीक है। अब आ गया इनसेपरेबल बाय फिजिकल प्रोसेस। हम प्योर सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे बेटा देखो एक बार डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस प्योर वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। देखो मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देके बताता हूं बेटा। इसमें बोल रहा है जो आपका
प्योर सब्सटेंस है ना, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। जैसे आप बेटा समझना, मैंने लिया पानी एक ग्लास में, मैंने लिया जग, जग में लिया पानी, और लिया मैंने ग्लास और ली छलनी। अब मैं पानी को अगर ग्लास में डालूंगा जग से, तो अपना ऐसा हो सकता है कि भैया हमारा जो ऑक्सीजन है वो तो छलनी के ऊपर रह जाएगा और हाइड्रोजन नीचे चल जाएगा, नहीं होगा। तो वही चीज ये यहां पे बोल रहा है, प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस आर कंसिस्टेंट एंड डू नॉट चेंज। दिस इंक्लूड प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर एंड हार्डनेस। यह बोल रहा है बेटा आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, क्या होती है, बदलती नहीं है। समझ गए बेटा, हमने समझा प्योर सब्सटेंस क्या होता है और हम इसके कैरेक्टरिस्टिक भी समझ गए। अब बेटा अगर आपको ध्यान रखना है तो यार ऐसे याद रख लो ना, डेफिनाइट कंपोजिशन, दिव्या, इनसेपरेबल बाय फिजिकल प्रोसेस, इससे ध्यान रख लो आप, इशिता, कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी, इससे याद रख लो, छवि, दिव्या, दिव्या से आ गया अपना डेफिनेट कंपोजिशन, इशिता आई आ रहा है भैया, तो क्या होगा, इनसेपरेबल बाय फिजिकल प्रोसेस, छवि, छवि से याद रखना सी, मतलब कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। ऐसा याद करा दिया, जिंदगी भर नहीं भूलने वाले तुम तो, और मेरे को पता है तुम लोग नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं अब जानता हूं भैया तुम लोगों को, कैसे खतरनाक लोग हो तुम। अब आ गया प्योर सब्सटेंस, ये है हमारा केमिकल कंपोजिशन में दो पार्ट्स में डिवाइडेड, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Example gold, sodium, iron. यहां पे बोल रहा है भैया जो आपका एलिमेंट है ना, वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है that cannot be broken down into simpler substance. जैसे बेटा ले लो आप हमारा गोल्ड, गोल्ड को हम कितना ही तोड़े, जो लास्ट में बचेगा आपका गोल्ड ही बचेगा। आयरन, आयरन को मैं कितना ही तोड़ता जाऊं, छोटे से छोटा कर दूं, तो भी जो आपका आयरन है वो तो आपका आयरन ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ भैया इधर कंपाउंड पे। कंपाउंड आर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जाम्पल सॉल्ट ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, जब हमारे दो एलिमेंट्स आके आपस में मिलते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तब हमारा बनता है कंपाउंड। एलिमेंट आप लोगों के जैसा एकदम अकेला, कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं क्या बनता है, कंपाउंड। अब बहुत से बोलेंगे सर हम तो कंपाउंड है, हाँ तो बेटा बहुत जल्दी कटने वाला है तेरा, रुक जा तू। अब आ गया एलिमेंट्स आर ऑल्सो मैटर। अब सॉलिड स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं हमारे, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आप लोग समझ लो कुछ एक, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। लिक्विड स्टेट में आपको ध्यान रखना है भैया, मरकरी एंड ब्रोमाइन, याद रखना ये। गैस स्टेट में सारी गैसेस होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारी गैसेस होगी। अब आ गया हमारा एलिमेंट। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटेलॉइड्स। ठीक है, अब अपन मेटल और नॉन मेटल को पढ़ते हैं बेटा। ये आ गई भैया पीरियोडिक टेबल। और सर ये तो हमसे याद ही नहीं होने वाली, मारोगे क्या यार, तो तू याद भी मत कर, क्या टेंशन, जब तेरा मास्टर तेरे साथ है यार, तू कैसी बात करता है। जो बेटा मेन एलिमेंट्स है मैं तेरे को यूं ही यहीं पे याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ गया हमारा मेटल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मेटल, फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल। मेटल्स आर लस्ट्रस, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल कैसे होते हैं हमारे, चमकने होते हैं बेटा। मेटल कैसे होते हैं, चमकने। लस्ट्रस को क्या बोलते हैं, चमकना। मेटल्स हैव सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर। मेटल्स का कलर सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो कलर का होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा
वी कैन हैमर मेटल्स एंड फॉर्म इनटू थिन शीट। मेटल के पास में प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की। मेटल को हम ठोक ठोक के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, इनके पास में क्या प्रॉपर्टी है, ठोक के थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं एकदम। अब आ गया हमारा वी कैन कन्वर्ट इनटू वायर्स डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, डक्टिलिटी। मेटल्स को हम लोग खींच के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी भी आपके मेटल्स के पास में होती है। अब आ गया हमारा मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट सोनोरस। ठीक है, मेटल को हम जब भी मारेंगे ना तो आवाज देंगे, टंग 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 लगे से आवाज आएगी मेटल को जब भी हम हिट करेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। अब आ गया हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट आर सिल्वर कॉपर गोल्ड। ये मेटल क्या है हमारे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। ठीक है, अब आ गया हमारा ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड। यहां पे बोल रहा है जो सारे मेटल्स है ना आप लोगों के, आपके जो सारे मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, अलावा मरकरी के। मरकरी क्या होता है आपका, लिक्विड स्टेट में रहता है। अब आ जाओ बेटा नॉन मेटल पे। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। जो हमारे नॉन मेटल है वो बेचारे चमकने नहीं होते। यहां पे आ गया नॉन मेटल्स डिस्प्ले ऑफ वेराइटी ऑफ कलर। नॉन मेटल का कोई एक कलर नहीं होता, इसके बहुत सारे कलर होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इनके पास में मेलिएबल की भी प्रॉपर्टी नहीं है बेचारों के पास में। अब आ गया दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। इनके पास में डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी नहीं है यार। अब आ गया दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। इनके पास में सोनोरस की भी प्रॉपर्टी नहीं है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है हमारे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेचारे ये कुछ भी नहीं करते यार। अब आ गया हमारा सॉलिड स्टेट में कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। लिक्विड स्टेट में रहता भैया ब्रोमाइन, याद रखना। गैसेस स्टेट में सारे होते हैं हमारे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइन, सारी जो गैसेस होती है। अब आ गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड होता है जो मेटल की भी प्रॉपर्टी बताता हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी बताता हो, वो होता है हमारा मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल देख लो भैया, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेता हूं आप लोगों से। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बता दे। मेटल तो है हमारा मरकरी, नॉन मेटल आ गया हमारा ब्रोमाइन। ठीक है, अब आ गया हमारा बेटा कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सल्फर क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, बहुत सारे हो गए। अब मैं आपको बेटा कंपाउंड समझाता हूं कि भैया कंपाउंड मेनली होता क्या है। देखो बेटा समझना, हमारा वाटर क्या है, वाटर है हमारा एक तरह का कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है H2O। ठीक है, अब हमारा जो वाटर है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है भैया। ठीक है, अब हमारा जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। यहां पे कितने हाइड्रोजन दिए हुए, यहां पे दिए हुए 2 हाइड्रोजन, तो भैया हमने लिख दिया 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है बेटा, 16। इसको हम लोग कट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1:8। मासेस निकालना हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, अभी के लिए बस समझ लो आप। ठीक है, जब भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस 1:8 में आएंगे तभी आपका कंपाउंड बनेगा, तभी हमारा वाटर बनेगा। ये क्या है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन है बेटा, समझ गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, हमने लिया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड।
हमने लिया भैया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला है CO2। ये बनता है हमारा कार्बन से और ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से बनता है। अब यहां पे कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है बेटा, 12 होता है कार्बन का मास। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहां पे कितने ऑक्सीजन दिए हुए? 2 ऑक्सीजन, तो यहां पे आ जाएगा 32। तो इसको हम कट करेंगे, तो जब भी आपका 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास आएगा तभी आपका कंपाउंड बनेगा, तभी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो हम समझ चुके हैं भैया कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। अब देखना बेटा, समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब भी आपका कोई कंपाउंड बनता है ना, जैसे हमारा वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। अब हमारा वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। पहले तो दोनों एकदम गैस फॉर्म में थी, बनने के बाद में अलग ही चीज बन रही है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है? कंबस्टिबल गैस होती है हमारी। ऑक्सीजन क्या करती है? कंबशन को सपोर्ट करती है। दोनों मिले केमिकली कंबाइंड हुए, क्या बना? वाटर। और वाटर का काम क्या है? आग को बुझाना। देखो पहले अलग ही चीज थी, कंबाइन होने के बाद में एकदम अलग बन गया, ठीक है। अब आ गया एलिमेंट इन अ कंपाउंड कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यहां पे क्या बोल रहा है? आपके एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होते फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जो कि हमने अभी समझा है। अब आ गया हमारा कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब जैसे बेटा इसमें सीधा ये बता रहा है कि जो आपका कंपाउंड बनता है ना, उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। में केमिकल प्रोसेस लगता है जिसमें अपन वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ोगे। तो भैया हम लोग कंपाउंड समझ गए और प्रॉपर्टी भी समझ गए। ये जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया वही चीज ये बोल रही है, लास्ट में वाटर बन रहा है हमारा 1:8 से। अब आ गया बेटा मिक्सचर। मिक्सचर होता है हमारा इफ 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन and they do not undergo any chemical change but retain the property, the resulting substance is called mixture। यहां पे क्या हो रहा है? मिक्सचर कैसा बन रहा है? यहां पे कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, कितना भी कुछ भी मिलाओ। कंपाउंड में तो हमारा एक फिक्स प्रोपोर्शन था, यहां पे एक कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है भैया, कितना भी कुछ भी मिलाओ। पानी लिया, पानी में मिट्टी मिला दी, मिक्सचर बन गया। नमकीन ली, एक हाथ में मैंने ली मूंगफली, क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। पानी लिया, पानी में चीनी घोली, क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। यहां पे कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं, कितना भी कुछ भी मिलाओ। अब ये होते हैं हमारे एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब जो हमारा होमोजीनियस होता है बेटा, जैसे ये मैडम कॉफी पी रही है, ठीक है, तो ये जो कॉफी है ये क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मैंने आपको बताया था मतलब, ये जो कॉफी पी रही है इसमें पता लग रहा है क्या? कॉफी तो पूरी एक जैसी लग रही है ना, इसमें हम देख पा रहे हैं क्या भैया? पानी ये रहा, कॉफी ये रही, दूध ये रहा, दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? जो एक जैसा दिखता है उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस। अब आ जाओ हेट्रोजीनियस पे। जैसे मैंने लिया पानी और मिट्टी को घोल लिया, ठीक है। अब मैं उसमें देख सकता हूं कि भैया मेरा पानी ये रहा और मिट्टी ये रही, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है वो भी हम समझ गए। सर हम तो होमोजीनियस डबल अच्छे तरह से समझ गए। हाँ मैं जानता हूं तुम लोगों को बहुत अच्छे से बेटा, ठीक है। पढ़ाई कर लो, इधर ध्यान दे लो पढ़ाई पे। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। भैया अब हम डिफरेंस देखेंगे होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विथ नो विजिबल बाउंड्री। यहां पे क्या होते हैं? कंपोनेंट, आपके कंपोनेंट्स की बाउंड्री नहीं दिखती, अच्छे से मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है।
विथ नो विजिबल बाउंड्री। और यहां पे क्या होता है, कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विथ विजिबल बाउंड्री। पानी और मिट्टी का भी एग्जांपल दिया है भैया मैंने तो आप लोगों को, ठीक है। उसमें हम देख सकते हैं पानी ये रहा, मिट्टी ये रही। अब आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पे क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पे जो आपके कंपोनेंट है क्या होते हैं, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन यहां पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अब आ गया आपका सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। पानी और चीनी मैंने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकता हूं क्या, मिक्स होने के बाद में चीनी को निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। अब आ जाओ इधर, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। पानी और मिट्टी को मैंने मिक्स कर लिया, अब यहां पे मैं सेपरेट कर सकता हूं फिल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है। अब आ गया वेरिएशन इन कंपोजिशन, द रेशियो ऑफ कंपोजिशन कैन वेरी, ठीक है। यहां पे कितना भी कुछ भी मिलाओ। अब आ गया हमारा इस हेट्रोजीनियस पे, सैंड इन वाटर वेयर सैंड सेटल्स एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जो कि अभी बताया मैंने आपको। अब आ गया डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। भैया अब हम देखेंगे मिक्सचर का और कंपाउंड का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मिक्सचर में भी दो चीजें मिलती है, मिक्सचर बन जाता है, और कंपाउंड में भी दो एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपाउंड बन जाता है। अब आ गया फॉर्मेशन, फॉर्म्ड बाय फिजिकली टू और मोर सब्सटेंस। यहां पे क्या होता है, फिजिकली पानी में मैंने मिट्टी मिला दी, क्या हुआ, ये फिजिकली मिक्स हो रहे हैं। पानी में चीनी घोल दिया, क्या हो रहा है, फिजिकली मिक्स हो रहे हैं। यहां पे क्या होता है, फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड में हमने देखा था क्या हो रहा था, केमिकली कंबाइंड हो रहे थे, ठीक है। अब आ जाओ आप यहां पे प्योरिटी पे, कंसिडर्ड इम्प्योर सब्सटेंस, ये हमारा एक तरह का मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होता है। कंसिडर्ड प्योर सब्सटेंस, ये हमारा एक तरह का कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है। अब आ जाओ नेचर पे, कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर आपका अभी देखा हमने, होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है, लेकिन जो कंपाउंड हमारा है वो एक सा होता है पूरा, वो हमेशा होमोजीनियस ही होता है। अब आ जाओ सेपरेशन मेथड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड फिल्ट्रेशन। यहां पे क्या करते हैं हम, फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इसको हम केमिकल मेथड के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ उधर, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्टिट्यूएंट रिटेन दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। यहां पे क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं जब भी मिक्सचर बनता है। जैसे मैंने पानी और पानी को चीनी को घोल लिया, ठीक है, मिक्सचर बन गया। अब जो आपका जो मिक्सचर बना है उसमें आपकी चीनी की प्रॉपर्टी भी आएगी ना बेटा। चीनी का काम क्या है, पानी को मीठा करना, वही चीज यहां पे बोल रहा है। अब आ जाओ इधर आप लोग, कंस्टिट्यूएंट लूज दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, द कंपाउंड हैज यूनिक प्रॉपर्टी। यहां पे प्रॉपर्टी एकदम अलग हो जाती कंस्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। अब आ जाओ इधर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर में कोई नई चीज नहीं बनती है, लेकिन यहां पे क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फाउंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट। वहां पे एकदम अलग ही चीज बनती है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था वाटर को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होने के बाद अलग ही चीज बन गई। अब आ गया आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डू नॉट हैव डेफिनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे कोई डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन आपका यहां पे है भैया, कंपाउंड में है। अब अपन ने एलिमेंट पढ़ लिया, आपका कंपाउंड पढ़ लिया और मिक्सचर पढ़ लिया। अब अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका जो सोडियम है ये क्या है, ये है आपका एक तरह का एलिमेंट, में ई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। सॉइल क्या है आपकी, एक तरह की मिक्सचर है भैया। शुगर सॉल्यूशन क्या है आपका, एक तरह का, ये भी आपका एक तरह का मिक्सचर है। सिल्वर क्या है आपका, एक तरह का एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है CaCO3।
ये क्या है, हमारा एक तरह का कंपाउंड है बेटा, ये है हमारा एक तरह का कंपाउंड, ठीक है। अब आगे हम टिन, टिन क्या है, हमारा एक तरह का एलिमेंट है बेटा। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है हमारा एक तरह का एलिमेंट। कोल क्या है, कोल है हमारा मिक्सचर। एयर क्या है, एयर भी हमारी एक तरह की मिक्सचर है। सोप क्या है, सोप भी हमारा एक तरह का मिक्सचर है। मीथेन, मीथेन क्या है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। यह है हमारा एक तरह का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरह का कंपाउंड है हमारा। ब्लड क्या है हमारा, ब्लड, ब्लड है मिक्सचर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारा, एक तरह का कंपाउंड है। यह है हमारा एक तरह का कंपाउंड है। तो हम लोग समझ चुके हैं भैया, एलिमेंट क्या है, मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है, ठीक है। Are alloy mixture or a compound? Alloys are combination of two or more metal or a metal and non-metal. They cannot separate it into their components by physical method. Despite this, alloys are considered mixture because they retain the property of their constituent element and can have varying composition. सर आपने तो बोला था कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा। सर यहां पे भी दो एलिमेंट मिल रहे हैं लेकिन यहां पे तो एलॉय बन रहा है आपका। बेटा समझना, हमारा जैसे ब्रास, ब्रास मतलब आपका तांबे का बर्तन समझ लो, ठीक है। मैंने आपको ये चीज भी तो बोली थी, जब भी हमारा कंपाउंड बनता है ना, जो आपके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एकदम गायब हो जाती है। लेकिन यहां पे जैसे आपका ये ब्रास बनेगा, उसमें आपकी जिंक की भी प्रॉपर्टी आएगी, जिंक की भी प्रॉपर्टी आएगी और यहां पे कॉपर की भी प्रॉपर्टी आएगी। पहली बात तो ये लो जी। दूसरी बात ये है, यहां पे कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। अगर आपका ये 30% है ना जिंक, तो इससे ऊपर नीचे हो जाएगा तब भी आपका एलॉय बन जाएगा, तब भी आपका ब्रास बन जाएगा। और जो कॉपर है इसकी भी प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हो जाएगी तब भी हमारा ब्रास बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलॉय एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है बेटा। मिक्सचर, हमारा मिक्सचर दो टाइप का है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है, याद है ना, होमोजीनियस। बस सॉल्यूशन, ये हमारा एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसको। ये है कोलाइड, ये है कोलाइडल सॉल्यूशन और ये है हमारा सस्पेंशन। इसमें पार्टिकल का साइज आपका बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा होता है बेटा। इसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है हमारा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, ये भी बहुत छोटा ही होता है। अब आगे हमारा पार्टिकल्स आर लार्जर देन 1000 नैनोमीटर, यहां पे जो पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से ऊपर होते हैं वो होते हैं सस्पेंशन। तो हम समझ चुके हैं भैया, यहां पे तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है 1 नैनोमीटर से, और यहां पे है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक पार्टिकल का साइज होता है, और यहां पे क्या होता है 1000 नैनोमीटर से ऊपर के पार्टिकल होते हैं। ये है हमारा ट्रांसपेरेंट, ये है ट्रांसलूसेंट और ये है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब बेटा मैंने ट्रू सॉल्यूशन लिया आपका, मैं इजीली देख सकता हूं, ठीक है, या लाइट पास कराऊं तो लाइट आपकी इजीली पास हो सकती है। यहां पे ट्रांसलूसेंट मैंने लिया आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, उसमें से लाइट पास कराऊंगा ना तो वो इजीली पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब आ जाओ आप ओपेक पे। ओपेक आपका ये सॉल्यूशन है सस्पेंशन, इसमें से तो लाइट बिल्कुल भी आपकी पास नहीं हो पाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। अब आ गया हमारा पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहां पे हम होमोजीनियस में ये जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, पानी और चीनी को मैंने मिक्स कर दिया, अब क्या मैं फिल्टर करके उसको निकाल सकता हूं क्या चीनी को, नहीं निकाल सकता। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यहां पे भी हम
इसमें बेटा ध्यान रखना, मिल्क का एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसमें भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पानी और मिट्टी वाला एग्जाम्पल इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। यहां पे है डज नॉट स्केटर द बीम ऑफ लाइट, यहां पे स्केटर बीम ऑफ लाइट, यहां पे स्केटर बीम ऑफ लाइट, जो कि मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। बस अभी के लिए समझ लो कि यहां पे क्या होता है, लाइट आपकी स्केटर नहीं होती, यहां पे होती है और इसमें भी होती है। अब आ जाओ, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन हमारा किससे बनता है? सॉल्यूशन बनता है हमारा सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, दोनों मिलके क्या बनाते हैं आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखना बेटा, सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो अपने अंदर सॉल्यूट को प्रेजेंट अपने अंदर डिजोल्व करता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट दैट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। आप बेटा ऐसे समझ लेना, जैसे हमारा पानी और चीनी, ठीक है, इसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में है हमारा क्या होगा? ज्यादा क्वांटिटी में हमारा सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है? हमारा सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट आके सॉल्वेंट में मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग देख लो बेटा, इन साल्ट वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, इन साल्ट वाटर सॉल्यूशन में क्या है हमारा? ज्यादा मात्रा में क्या है? ज्यादा मात्रा में हमारा पानी है। तो पानी क्या होगा हमारा? एक तरह का सॉल्वेंट होगा। और सॉल्ट हमारा कम मात्रा में है तो वो क्या होगा? एक तरह का वो होगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है। अब इधर देख लो आप लोग, टिंचर ऑफ आयोडीन, हियर एल्कोहल लिक्विड इज अ सॉल्वेंट। यहां पे आपका टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसमें जो आपका एल्कोहल है वो तो होगा हमारा सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है। कम मात्रा में यहां पे क्या है हमारा? आयोडीन है, ये क्या होगा? सॉल्यूट होगा। एक एग्जांपल और देख लो, इन सोडा वाटर, हियर वाटर लिक्विड इज अ सॉल्वेंट एंड CO2 इज अ, आपका क्या होगा? CO2 आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है, समझ गए। तो जो ज्यादा मात्रा में है वो होगा हमारा सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है वो होगा हमारा सॉल्यूट। अब आ जाती बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट, while and another may have large amount of solute dissolved in it. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution. Concentration of solution क्या होता है? Concentration of solution होता है कि हमारा कितना amount of solute dissolve है, वही होता है आप कितना amount of solute dissolve है आपके solution में, वही होता है हमारा concentration। जैसे बेटा मैं आपको समझाता हूं, देखो मैंने पानी लिया और चीनी ली, ठीक है। अब मैं पानी में चीनी डालता गया डालता गया डालता गया, अब चीनी एक हद तक ही पानी में डिसॉल्व हो पाएगी। वो जो हद होती है कि भैया बस मैं इतनी ही चीनी को डिसॉल्व कर सकता हूं, पानी आपका बोल रहा है, वो हद ही होती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में, वही है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बेटा कुछ फॉर्मूलाज है, बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल्स आते, देखना आप लोग। मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो भैया। नेक्स्ट है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो भैया। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दो भैया। ये बेटा आप लोग क्वेश्चन में समझ जाओगे कि आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ऊपर आता है सॉल्यूट, नीचे आता है सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो बेटा, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। भैया यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहां पे हमारा लगेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन।
अब यहां पे हमको सॉल्यूट क्या दिया गया है, 110 ग्राम। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा सॉल्यूट। और आपका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है यहां पे, 550। ये हो गया हमारा सीधा सीधा सॉल्यूशन। इनटू 100 कर दो भैया। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 20% आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स्ड विथ 150 ml ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोल रहे हैं यहां पे। अब यहां पे भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, यहां पे लगेगा, आप लोग जान ही गए होंगे, ml आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू 100 कर दो भैया। अब यहां पे यार सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है हमारा 50। लिख दो भैया ऊपर 50। अब यहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या है, यहां पे दिया हुआ है आपका सॉल्वेंट है। हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता है, बताया था मैंने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर दो तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट, इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 200 आएगा भैया। इनटू 100 कर दो, कट कर दो इजीली। 25% आपका आंसर आएगा इसका भैया। देखो यार कितने पिद्दू से क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ गया बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नॉन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। अब बेटा समझना, मैंने रूम टेम्परेचर लिया आपका 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पे लिया मैंने आपका 100 ग्राम वाटर लिया आपका, ये हमारा सॉल्वेंट। यहां पे लिया मैंने 30 ग्राम आपका सॉल्ट लिया, यही है सॉल्युबिलिटी। समझना बेटा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पे क्या लिया है हमने, वाटर लिया है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे, इज नॉन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर। बस इतना सही है यार, समझ गए बेटा। यार बेटा एक बात बोलूं आपको, आपको मैं एक मोटिवेशन दे देता हूं। मेरे को लग रहा है आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझता हूं, ठीक है। आप लो बेटा मोटिवेशन, ठीक है। पापा की मेहनत को, पापा की मेहनत को पहचान देनी है। कैसे कर लूं मैं इश्क मोहब्बत, कैसे कर लूं मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो मां की हथेली पर पहली कमाई देनी है। तो बेटा आप लोग डेफिनेटली अपने और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर सकते हो। बस यार आप लोग मेहनत कर लो बेटा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। बस आप लोगों को मेहनत ही तो करनी है, पढ़ाई ही तो करनी है यार बेटा, ठीक है। इस वजह से आप लोग अभी कहीं भी डाइवर्ट मत हो, आप अपना फोकस मेन
पढ़ाई पे रखो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as gram of substance dissolved with 100 gram of water to form a saturated solution. सर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अभी मैं और भी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा भरा हुआ, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है अभी और जगह है, वो अपने अंदर और डिसॉल्व कर सकता है सॉल्यूट को। डिटेल में समझा दूंगा, समझना बेटा। यहां पे क्या दिया हुआ है आपका 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये जो सॉल्ट्स है, यहां पे टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया हुआ है, उनकी सॉल्युबिलिटी भैया ये आ रही है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, अब आप देखना, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water। अब आपका ले लो पोटेशियम नाइट्रेट, 100 ग्राम वाटर में आपकी पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 313 केल्विन पे कितनी आ रही है भैया? 62 आ रही है। ठीक है, अब यहां पे हमको दिया हुआ है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। जब आपकी वहां पे 100 ग्राम वाटर में यार सॉल्युबिलिटी आपकी आ रही है, कितनी आ रही है बेटा? यहां पे आपकी 62 आ रही है, तो हमारा पानी 50 ग्राम ही है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? सॉल्युबिलिटी 31 आएगी ना यार, इसका आधा कर दो बस, इतना सही है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe the solution cools? अब यहां पे भैया प्रज्ञा ने क्या करा, जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है आपका, उसने क्या करा? उसने करा 353 केल्विन पे सॉल्यूशन था आपका, 353 केल्विन पे था। यहां से हटा के उसने क्या करा? उसने रखा उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो उसको क्या देखने को मिलेगा? उसको देखने को मिलेगा बेटा द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर इज डिक्रीज्ड व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज कंसिक्यूटिवली प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब वो क्या करेगी, वहां से ले जाके जैसे उसको रूम टेम्परेचर पे रखेगी ना, तो जो आपका वो सॉल्ट है उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी घट गई तो क्या होगा, वो अपने पुराने क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा वापस। ठीक है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। भैया 293 केल्विन पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आ रही है? देखो एक बार आप, 293 केल्विन पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आ रही है हमारी अमोनियम क्लोराइड की। एक मिनट यार, किसकी आ रही है? अमोनियम क्लोराइड की आ रही है हमारी। एक मिनट बेटा, ठीक है। अब यहां पे आ रहा है बेटा, नेक्स्ट है आपका what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? The given data shows that the solubility of salt increases on increasing the temperature। यहां पे हमको मेनली देखने को क्या मिल रहा है भैया, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जो आपके सॉल्ट्स है उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है,
अब आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिफर्स टू अ सॉल्यूशन वेयर नो एडिशनल सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है बेटा देखो समझना, मैंने 100 ml वाटर लिया आपका और यहां पे आपका 30 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। अब मैंने ये जो सॉल्ट है ये पानी में डाल दिया, ये हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भैया ये जो सॉल्यूशन बन गया ना, बस ये इतने ही नमक को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो ये हो गया सैचुरेटेड। अब इधर आ जाओ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रिफर्स टू अ सॉल्यूशन वेयर मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब वहां पे हमने देखा था 100 ml पानी में कितना सॉल्ट हो रहा है आपका, 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है। यहां पे 25 ग्राम ही दे दिया और 100 ml पानी है, तो यहां पे अभी और जगह है और एडिशनल सॉल्यूट को अपने अंदर ये प्रेजेंट कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अनसैचुरेटेड, ठीक है। To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. बोल दो भैया, HW रखो तुम्हारा ये, ठीक है। कमेंट में आंसर बताना मेरे को, खुद भी करो कुछ, फॉर्मूला देख लेना कौन सा पुट करना है, ठीक है। अब आ गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भैया आप समझना बेटा, आपका सॉल्यूशन एकदम सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है, सैचुरेटेड हो गया, लेकिन अगर मैंने नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी आ गई तो पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे तो उनके बीच में स्पेसेस हो जाएगा, और स्पेसेस हो जाएगा तो वो अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। बस इतना सही है बेटा। अब आ गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। The particles are larger than those in a solution but smaller than those in a suspension. This make a colloid. Seems uniform but it is actually a blend of different components. आपका कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने पढ़ा था आपका मिक्सचर एक होता है होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का हमने क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया था, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ लिया था। फिर क्या था हमारा, कोलाइडल था, फिर इसके बाद में सस्पेंशन था, जो बीच में था वो है कोलाइडल, वही हम पढ़ रहे हैं। ये होता है आपका बनता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज से आप लोग याद रखना, डिस्पर्स फेज क्या है आपका, अभी हमने पढ़ा है, जो कि होता है सॉल्यूट, इससे ध्यान रखना आपने, जो कम मात्रा में होता है वो होता है हमारा डिस्पर्स फेज। यहां पे क्या है, ये होगा हमारा सॉल्वेंट, ये इसके अंदर आएगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में आके मिल जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन, यहां पे क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर प्रोपोर्शन, मैंने समझा दिया आपको। इट इज एनालॉगस टू सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये आपके मिलता जुलता है किससे, सॉल्यूट से, और ये है इट इज एनालॉगस टू सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब आप लोग समझना, ये तो हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, ये तो हो गया हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और ये हो गया भैया हमारा सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो बेटा समझना, बहुत सारी तो गैस और थोड़ा थोड़ा लिक्विड, ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा एक तरह का एरोसोल बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, इसमें क्या होता है, जो आपके क्लाउड होते हैं बहुत सारी तो क्या होती है आपकी गैस होती है, और थोड़े थोड़ा उसमें लिक्विड होता है, तो ये क्या है हमारा एरोसोल, और इसके एग्जाम्पल हमने समझ लिए। अब आ गया आपका बहुत सारी तो गैस और उसमें थोड़ा थोड़ा सॉलिड, क्या होता है ये आपका, ये भी आपका एरोसोल ही बनता है एक तरह का, ये हो गया हमारा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारी तो गैस देखने को मिलती है और छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल देखने को मिलते हैं। अब आ गया हमारा बहुत सारी तो लिक्विड और थोड़ा बहुत गैस, ये क्या हो गया हमारा फोम बनता है। शेविंग क्रीम हो गया, इसमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी तो लिक्विड और थोड़ी बहुत गैस देखने को मिलती है हमको।
अब आ गया हमारा लिक्विड और लिक्विड जब आपस में मिलते हैं तो यहां पे ये मिस्टेक हो गया बेटा, बनता है आपका इमल्शन। जब लिक्विड और लिक्विड आपस में मिलेंगे तो बनेगा आपका इमल्शन। मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गई आपकी, ठीक है। देखो यार, आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम भी लगाए हुए, ठीक है। अब आ गया हमारा बहुत सारी तो लिक्विड और थोड़ा थोड़ा सॉलिड, उसमें क्या बनेगा, ये आपका बनता है सॉल। ये हो गया हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मर्ड हो गया, पेंट्स हो गया। इसमें क्या होता है, कीचड़। कीचड़ में क्या होता है हमारा, बहुत सारी तो लिक्विड होती है और थोड़ा थोड़ा उसमें सॉलिड होता है, ठीक है, समझ गए। अब आ गया हमारा बहुत सारा सॉलिड, बहुत सारा तो सॉलिड और उसमें थोड़ी बहुत गैस। क्या बनेगा आपका, ये फॉर्म हो गया। फॉर्म हो गया आपका, ये बनेगा फॉर्म। फॉर्म रबर हो गया, स्पंज हो गया, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, समझ गए आप लोग। अब आ गया हमारा बहुत सारा तो सॉलिड और उसमें थोड़ी बहुत लिक्विड। क्या होता है, ये बनेगा आपका जेल। जैसे आपका जेली चीज हो गया, बटर हो गया, ठीक है। अब सॉलिड सॉलिड जब आपस में मिलते हैं तो आपका बनता है सॉलिड सॉल्ट बनता है। एग्जाम्पल कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। अब आ गया भैया हमारा सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा था। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। क्या आप लेके वो चल रहे थे इसमें अपन एग्जांपल, पानी और मिट्टी वाला, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन देखो भैया यहां पे, ये आपका एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। पार्टिकल विजिबल टू द नेक्ड आई। नेक्ड आई क्या, इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, स्कैटर लाइट मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। ये स्कैटर लाइट वाला अभी बहुत अच्छे तरह से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, आपकी लाइट स्कैटर हो जाती है, समझ लो। पार्टिकल सेटर ओवर टाइम मेकिंग इट्स अनस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं इजीली। डज नॉट स्कैटर लाइट वंस पार्टिकल सेटल। अभी अब बताऊंगा मैं आपको ये। आ गया है आपका टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल इन टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, ये लाइट आपकी स्कैटरिंग हो जाती है ना, लाइट आपकी स्कैटरिंग हो जाती है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें सस्पेंशन भी इसके आगे लिख सकते हैं अपन, लेकिन आपकी केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंस कोलाइडल सॉल्यूशन को दी हुई है और हमारी लाइफ में भी, ठीक है। तो बेटा आप लोग यहां से देखना, ये है हमारा एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन, ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। यहां से मैं लाइट पास करूंगा तो आपकी इजीली लाइट पास हो जाएगी, ठीक है। अब आ गया आपका कोलाइड्स। यहां पे लाइट पास करूंगा ना तो लाइट आपकी स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर क्यों हो जाएगी, स्कैटर इस वजह से हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। तो वो क्या करेगी, जैसे ही लाइट ट्रेवल करेगी ना तो उसको बीच में पार्टिकल्स मिल जाएंगे। पार्टिकल्स मिल जाएंगे तो लाइट आपकी स्कैटरिंग हो जाएगी, लाइट की आपकी स्कैटरिंग हो जाएगी, समझ गए। यही आपका सस्पेंशन में होता है, यहां पे भी स्कैटरिंग होती है, ठीक है बेटा, समझ गए, ठीक। अब आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से टिंडल इफेक्ट क्या क्या शो करेगा भैया आपका। साल्ट सॉल्यूशन हमारा एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन है, तो आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन यहां पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, ये आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। मिल्क आपको टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। यहां पे स्टार्च सॉल्यूशन ये भी आपको टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन होता है, यहां पे ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आ गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। यहां पे बेटा सारी चीजें एक में दे दी अपन ने, देखो समझना। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया कोलाइड एंड ये हो गया सस्पेंशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, ये एक तरह का स्टेबल होता है। कोलाइड में क्या होता है, ये एक तरह का, ये भी एक तरह का स्टेबल होता है आपका। सस्पेंशन क्या होता है आपका, एक तरह का अनस्टेबल होता है।
अब आ जाओ आप इस पे पार्टिकल साइज पे। यहां पे पार्टिकल साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से छोटी होती है। यहां पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होती है, और यहां पे क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से ऊपर की साइज होती है पार्टिकल्स की। टिंडल इफेक्ट ये करता है क्या, आपका सॉल्यूशन करता है क्या, नो स्केटरिंग नहीं करता भैया। ये करता है आपका टिंडल इफेक्ट, ये भी करता है। अब आपका जो सॉल्यूशन है इसको हम फिल्टर कर सकते हैं क्या, इसको फिल्टर नहीं कर सकते। कोलाइडल है, इसको फिल्टर कर सकते हैं, इसको भी नहीं कर सकते। अब आ गया आपका सस्पेंशन, इसको फिल्टर कर सकते हैं, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। अब आ गया आपका यूनिफॉर्मिटी। ये है हमारा एक तरह का होमोजीनियस, ये है हेट्रोजीनियस, ये है हेट्रोजीनियस। समझ गए बेटा? ठीक है। इसको अपन फिल्टर कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है, आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है। तो यहां पे अभी क्या हो रहा है, अभी ये इसको फिल्टर नहीं कर सकते हम लोग। अब आ गया हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। Changes that do not result in the formation of new substance are refers to a physical change. समझना बेटा, मैंने पानी लिया, पानी को मैंने फ्रीजर में रख दिया, क्या बन गया आपका, बर्फ बन गया। अब मैंने बर्फ को वापस निकाल लिया तो वापस क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये एक तरह का क्या हो रहा है, आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी तो पानी है, कुछ अलग चीज थोड़ी बनाए फ्रीजर में रखने से वो। ठीक है। और यहां पे समझना, changes that result in the formation of new substance are known as chemical change. जहां पे नई चीजें बन जाती है वो होता है आपका केमिकल चेंज। ठीक है। अब आ गया हमारा फिजिकल चेंजेस कैन बी टिपिकली रिवर्स्ड बाय यूजिंग अ फिजिकल प्रोसेस इंडिकेटिंग दैट आर यूजुअली रिवर्सिबल। जो आपके फिजिकल चेंज होता है ये रिवर्सिबल होता है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। अब आ गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस टिपिकली कैन नॉट रिवर्ट टू दियर ओरिजिनल फॉर्म इंडिकेटिंग दैट आर जनरली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज क्या होता है, देख बेटा, जैसे मैंने पेपर लिया, पेपर को जला दिया, पेपर को जला दिया, तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह का केमिकल चेंज हो गया। और अब जो आपका पेपर जल गया उसको मैं वापस ला सकता हूं क्या, तो क्या हुआ आपका एक तरह का इरिवर्सिबल हुआ। नेक्स्ट देखो आपका, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व डू नॉट अल्टर देयर आइडेंटिटी। यहां पे आपकी सब्सटेंस आइडेंटिटी नहीं बदलते। पानी और चीनी को मैंने मिक्स किया था, क्या हो रहा था आपका, फिजिकल चेंज हो रहा था। अब चीनी का काम क्या था, पानी को मीठा करना, तो जो आपका मिक्सचर बना था उसमें आपकी चीनी की प्रॉपर्टी भी तो आई थी, उसने पानी को मीठा कर दिया था। ठीक है। अब आ जाओ इधर, ड्यूरिंग केमिकल चेंज द सब्सटेंसेज अंडरगो और ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर आइडेंटिटी। यहां जब आपका केमिकल चेंज होता है ना, एकदम अलग ही चीज बन जाती है आपकी। जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल चेंज होने के बाद में क्या हुआ, अलग ही चीज बन गई, क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है आपका। अब आ गया आपका चेंजेस इन द फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ द सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमको क्या देखने को मिलता है, स्टेट, साइज, शेप ऑफ द सब्सटेंस। और यहां पे क्या है, सब्सटेंसेज आर कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। अलग ही चीज बन जाती है भैया जब केमिकल चेंज होता है हमारा। ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज। यहां एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है बेटा। अब आ गया हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल और फिजिकल चेंज। अब ये जो जल रहा है ना बेटा, ये ब्लैक ब्लैक सा, इसको बोलते हैं हम विक। ठीक है। अब ये जो जल रहा है ना, ये कंबशन हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, एक तरह का केमिकल चेंज है। ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। अब ये जो वैक्स पिघल रहा है आपका, ये क्या है आपका, एक तरह का फिजिकल चेंज हो रहा है भैया। समझ गए? ठीक है बेटा। ये जो जल रहा है ये हो रहा है हमारा केमिकल चेंज, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ये वैक्स जो हमारा पिघलता है वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है। थैंक यू बेटा, है ना।
आप लोग बने रहे और मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरह से ये चैप्टर समझने में आया है। आपको बस बेटा मेहनत करनी है यार, क्योंकि तुम्हारा मास्टर खड़ा है, तुमको हर एक चीज इजीएस्ट वे में पढ़ा देगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को पता लग जाए। ओके।